then that electron then that electron is known as activated electron. Then that electron is known as activated electron. एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन का सेंस क्या हो गया, उसके पास सम अमाउंट ऑफ क्या है, एनर्जी है। भाई नीचे था ग्राउंड स्टेट में, उसको मैंने क्या दी, एनर्जी दी, उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, एक्टिवेटेड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब वो S1 में जाएगा, S2 में जाएगा, S3 में जाएगा, Sn में जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि जो हम उसको एनर्जी दे रहे हैं उस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या निकलेगा बेटा उसमें से, उतना ही ऊपर जाएगा। जैसे साफ सीधा हिसाब है, एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आजकल आपने देखा होगा घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का फॉर्मेट नहीं चल रहा है आज की डेट में। आज की डेट में सरकार लाइट की रेट क्यों महंगा कर रही है, ताकि लोगों के मन में जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो खत्म हो जाए। मोदी सरकारी नौकरियां क्यों खत्म करना चाह रहा है, क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन खत्म हो। वरना आजकल लोगों का अट्रैक्शन क्या रह गया है, केवल और केवल सरकारी नौकरी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से समझो मेरी बात, सरकार क्या कर रही है, लाइट की रेट बढ़ा रही है। और लोग तो बुराई करते हैं, वास्तव में जो लाइट की रेट बढ़ाने के पीछे कारण है वो क्या है, गवर्नमेंट क्या सोचती है कि इन पर निकम्मों पर थोड़ा बहुत जोर पड़े और ये घर पर क्या लगवाएं, सोलर पैनल लगवाएं। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। जब सोलर पैनल लग जाते हैं तो सोलर पैनल पर लाइट रेडिएशन आती है। ठीक है। अच्छा, कौन से दिनों में ज्यादा बिजली बनेगी, तो कॉमन सेंस की बात है, क्यों बनेगी गर्मियों में ज्यादा, क्योंकि जो सनलाइट की रेडिएशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा रेडिएशन आएगी ऊपर से, जितना ज्यादा फोटोन की एनर्जी आएगी, उतनी ही ज्यादा लाइट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। लाइट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई वो ऊपर प्लेट किसकी लगी रहती है, सीजीएम की। सीजीएम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। सबसे कम किसकी है, सीजीएम की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या है, कम है। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी उसका कम होगा तो अपन एनर्जी डालेंगे, तो एनर्जी डालती आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से क्या बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सेम फिनोमेना यहाँ पर है। जैसे वो जो लगा के जाते हैं सोलर पैनल वाले, वो हमेशा क्या कहते हैं कि भैया इन सोलर प्लेटों को साफ करना है। ऐसा नहीं गंदी पड़ी हुई है, जो गंदी पड़ेंगे तो उन पर डस्ट के पार्टिकल जम जाएंगे। डस्ट के पार्टिकल जमेंगे तो ऊपर से जो फोटोन आएगा उसको उसको ट्रांसमिशन करना पड़ेगा उसको। भाई ऊपर तो ज्यादा एनर्जी का टकराएगा, लेकिन जब उसको इसमें से ट्रांसफर करना पड़ेगा तो नीचे जाते जाते उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर 7 दिन में 8 दिन में आप उन पैनल्स को क्या करो, साफ करो। चलो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ नीचे से ऊपर पहुंच गए, ठीक है, एक्टिवेटेड हो गए। अब ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो अपने अंदर से एनर्जी का क्या करेंगे, लॉस करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे। एनर्जी को एमिट दो फॉर्म में करते हैं, कल बनवाया था शायद मैंने, एक तो थर्मल फॉर्म में और एक रेडिएशन फॉर्म में। जब थर्मल फॉर्म में करते हैं तब दो फिनोमेना होते हैं, आईसी और आईएससी। और जब रेडिएशन के फॉर्म में करते हैं तब फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। जो मुझे ब्राइटनेस दिखाई देती है वो किस में दिखाई देती है, फ्लोरोसेंस में और फॉस्फोरोसेंस में दिखाई देती है। इसके अलावा आईसी और आईएससी में बता दिया था, सेम टू सेम और सेम टू डिफरेंट। लिखो बेटा, दैट दैट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स that activated complex will be released that activated complex will be released their energy release their energy by the following release their energy by the following process by the following process and comes to बताना and comes to फाइनली कहाँ रहा है, बस एग्जैक्टली एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, S0 देखो, एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट। द एमिशन ऑफ एनर्जी द एमिशन ऑफ एनर्जी द एमिशन ऑफ एनर्जी विल बी अकर्स बाय emission of energy will be occurs by the following two ways will be occurs by the following two ways। ठीक है, पहला लिखो बेटा, हेडिंग मत लिखना, दोनों के नाम लिखो। पहला लिखो थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन थर्मल इमिशन का रिजल्ट क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई लाइट चमक नहीं दिखाई देगी, थर्मल एमिशन। और दूसरा कौन सा है, रेडिएशन इमिशन। रेडिएशन इमिशन, पहली हेडिंग लिखो बेटा, थर्मल इमिशन। थर्मल इमिशन
लिखो इसमें व्हेन मॉलिक्यूल, व्हेन मॉलिक्यूल शुड बी कम्स, नहीं, व्हेन मॉलिक्यूल शुड बी एब्जॉर्ब, व्हेन मॉलिक्यूल शुड बी एब्जॉर्ब द एनर्जी, absorb the energy, then then it will be goes into, then it will be goes into excited state, goes into excited state, that become, that become S2, S2 से लिखना S2, S3, S2, S3, S4 डैश 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 सो ऑन। ठीक है, मैंने S1 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि S1 से जब S0 में आएगा तब रेडिएशन के फॉर्मेट में निकलेगा, तब किसके फॉर्म में नहीं निकलेगा, थर्मल फॉर्म में नहीं लेगा, इसीलिए मैंने कहा से लिया अपना S2 से लिया है। समझ में आ गई आंसर की बात। एंड these these excited molecule and these excited molecule and these excited molecule will be released, and these excited molecule will be released some amount of energy, will be released some amount of energy and comes into triplet excited state, and comes into triplet excited state। ब्रैकेट में क्या क्या लिखोगे, T2, T3 डैश 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 Tn। ठीक है, देन and then finally it will be comes into, and finally it will be comes into lower excited state, lower excited state। तो मुझे बता सकते हो लोअर एक्साइटेड स्टेट कौन कौन सी होंगी, कॉमन सेंस लगाओ, डायग्राम खोलो, एंड इट विल बी कम्स इनटू लोअर एक्साइटेड स्टेट लिख लिया। डायग्राम देखो, डायग्राम में मुझे बताओ एक्साइटेड स्टेट देखनी है आपको, सबसे लोअर S1 और T1 दोनों की दोनों क्या है, लोअर एक्साइटेड स्टेट है, और इससे ऊपर वाली कौन सी हो जाएंगी, हायर एक्साइटेड स्टेट। ब्रैकेट में लिख लो S1 एंड T1, S1, T1। भाई अपन ने जो IC लिखे हैं और ISC लिखे हैं यहीं तक तो लिखे हैं, S1 तक और T1 तक, इसके बाद तो अपना दोनों फिनोमेना चेंज हो गए। लिखो when these transition will be occurs, when these transition will be occurs, when these transitions will be occurs, then energy will be emit, then energy will be emitted in a form of thermal, in a form of thermal, so it is known as thermal emission, so it will known as thermal emission। अगली लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, व्हेन मॉलिक्यूल शुड बी कम्स, when molecule should be comes from higher excited states, when molecule should be comes from higher excited state, when molecule should be comes from higher excited state। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, हायर एक्साइटेड स्टेट में बेटा लिखो T2, T3, T4 ब्रैकेट चल रहा है, और Tn तो समझ जाओगे तुम, है ना, अपन ने T की बात कर ली, और S2, S3, S4 आगे तो आप समझ ही रहे हो। and then comes to, and then comes to first excited state, and then comes to first excited state। ब्रैकेट में कौन क्या लिखोगे, S1, T1 and comes to first excited state। ब्रैकेट में क्या लिख लिया, S1 और T1। then this type of conversion, then this type of conversion is known as, answer, then this type of conversion is known as internal conversion, internal conversion, internal conversion।
and it will be take 10 to the power minus 11 second time, and in the process of IC शॉर्टकट में लिखा दूं अब तो माइनस 11 10 टू द पावर माइनस 11 सेकेंड। क्या बोला है मैंने हैं? अभी लास्ट में क्या बोला है? ISC बोला है कि IC बोला है? IC लास्ट बता, बस IC बोला है। IC बोल रहा हूँ मैं। आईएससी की बात करें अपन, में किसकी बात कर रहे हैं? आईसी की। और आईसी वो है जिसमें किसके मान में चेंज नहीं होता है बेटा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी के मान में चेंज नहीं होता है। एंड in a IC process and in a IC process spin multiplicity आंसर देना become unchanged या changed? become unchanged। ठीक है, देखो बेटा, अगर S से S में जा रहा है, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? S से किस में जा रहा है? S से जा रहा है। सपोज दैट S n है, तो n से एक नीचे में आएगा, तो मैं इसे S n माइनस 1 लिख दूं क्या? अरे नहीं आएगा समझ में? भाई H2, तो H2 से किस में आएगा? S1 में आएगा, तो m की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 निकल आया। अगर मैं कहूं Tn में, तो Tn से किस में आएगा? Tn माइनस 1। इसके लिए एग्जांपल लिख देता हूं, T2 से किस में आ रहा है? T1 में आ रहा है। So these processes are known as IC। क्यों कह रहे हैं IC? सिंगलेट से सिंगलेट में, सिंगलेट से सिंगलेट में, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इन सब प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? IC। लिख लो। क्लियर बेटा? ये बात आ गया समझ में? अब मेरा डिस्कशन किस पे चलेगा? आईएससी पे। आईसी पे अपन ने बात कर ली। देखो बेटा, when molecule should be released, some amount of energy and comes to triplet excited state, at that time energy is also emit in thermally form, so it is also known as thermal emission. In this process, the spin multiplicity become answer changed. Spin multiplicity become changed because electron should be comes from singlet excited state to triplet excited state. Exactly. Singlet excited state to triplet excited state. And it will be complete in 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 2 second. What will cover? 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 2 second. And this process will be known as
and this process will be known as इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। बेटा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहना है अपन को, उनको अपनी एक्टिविटी सर्विस फ्लो स्टेट में रहना है। समझ में आई बात? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, देखो बोर्ड पे ध्यान से, समझ में आ गई बात? देखो ध्यान से क्लियर। अब मैं कहूं, अगर क्या कहूं मैं, एस एक्स किसमें चला जाएगा भैया? टी एन में चला जाएगा, H2 से किसमें चला जाए? T2 में चला जाए, या S1 से किसमें चला जाए? T1 में चला जाए। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट, सिंगलेट टू ट्रिपलेट। देन these all process are known as inter-system crossing, ISC। राइट डाउन कर लो। देखिए बेटा, क्लियर है यहाँ तक की बात? समझ में आ गई बात अपन को? तो पेपर में कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो मैंने उस दिन आपसे पहली बार आया था, मैंने आपसे कहा था कि जेरोम्स डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, तो जेरोम्स में से कई क्वेश्चन बनते हैं, पूरा जेरोम्स की निकाल देगा 6 6.5 नंबर में, या फिर इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। कई बार पेपर आपसे कहेगा राइट द शॉर्ट नोट्स फॉर आईसी, आईएससी, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस। समझ में आ गया? कई बार क्या करता है, केवल आपसे क्या बनवा लेता है? डायग्राम बनवा लेता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप जेरोम्स की क्वेश्चन आए तो जेरोम्स का डायग्राम जरूर बनाएंगे, वो डायग्राम को देख के खुश हो जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? उसको लगेगा कि अगर इसने डायग्राम बनाया है तो इसको पूरा का पूरा क्या है, याद है। ठीक है, और फिर एक बार उसको घुमाने की कोशिश मत करना। जो कॉपी सेट करने वाला है, अपनी जिंदगी में एक बात ध्यान रखो, उसको घुमाने की कोशिश मत करना। अगर तुम उसे घुमाओगे तो वो तुम्हें घुमाना देगा। ठीक है, क्योंकि उसने अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय केमिस्ट्री के साथ, मतलब जो भी सब्जेक्ट को चेक कर रहा है अपनी कॉपी है उसके साथ बिताया है। समझ में आ गया? तुमने तो किसी और के साथ बताने के चक्कर में रहते हो, उसने पूरा किसके साथ बिताया बेटा? केमिस्ट्री के साथ। समझ में आ गई यहाँ तक? तो उसको सब कुछ आता है, वो सिर्फ आंखों से देखता ही है वो। ठीक है, वन वीक उसको ये भी पता है कि इसने वन वीक सीरीज में से आंसर लिखा है, इसने सीपीएच में से लिखा है, इसने भागचंदानी में से लिखा है, इसने आरबीडी में से लिखा है। उसको सब पता है कि लड़का मतलब कहां से आंसर लिख रहा है, उसको ये तो पता है। अगर उसने वन वीक के हिसाब से लिखा है तो उसको वन वीक के हिसाब से नंबर देता है। ठीक है ना? उसने सीबीएस से लिखा है तो उस हिसाब से, तो उसको घुमाने की कोशिश ना करें। दूसरी हेडिंग लिखिए बेटा, लिखिए यहाँ तक। ठीक है, दूसरी हेडिंग लिखो। पहली तो मैंने कौन सी लिखाई थी बेटा? देखो तो हेडिंग लिखाई है, ये दसवीं हो गया। अब क्या इस फॉर्मूला का आपका रेडिएशन, देखो हेडिंग रेडिएशन इमिशन, रेडिएशन इमिशन। when activated electron should be comes from singlet excited state, singlet means go from first singlet excited state, from first singlet excited state, and from first triplet excited state to, बताओ किस में आएगा? टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। then in this time energy will be released, then in this time energy will be released in a form of radiation, and when this radiation will be belongs to, आंसर which region लिखना मत, belongs to, वेरी गुड, belongs to विजिबल रीजन। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, समझो मेरी बात को।
तुम मुझे निहार रहे हो, मैं तुम्हें निहार रहा हूं, हम सबको निहार रहे हैं। ये किसकी वजह से रेस्पॉन्सिबल है? विजिबल की वजह से। अगर विजिबल नहीं हो ना तो हम किसी को नहीं निहार सकते बेटा, थैंक्स टू विजिबल रीजन। और आप उसी को बोल जाते हो बेटा, हाँ बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। देन डिफरेंट टाइप ऑफ कलर विल बी then different type of color will be obtained। नेक्स्ट लाइन से लिखो पैराग्राफ चेंज करके, when electron should be comes when electron should be comes। अब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं समझ में आ गया। when electron should be comes from S1 का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आ गई बात? कर लोगे ना? when electron क्या बोला है? when electron should be comes from first S1 to S0, then this phenomena is known as answer। Exactly, then this phenomena is known as fluorescence, and it will be take 10 to the power minus 8 second, and it will be take 10 to the power minus 8 second time। It means when multiplicity does not change, and energy will be emit in a form of radiation, then this phenomena is known as बताओ क्या कहलाता है? फॉस्फोरेसेंस। भाई सेम से सेम में आ रहा है ना, S1 से S0 आ रहा है। क्या मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही, ठीक है ना? इसका मतलब देखो बोर्ड पे, अच्छा मॉलिक्यूल एक्साइटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि फिर से कहां पर आ चुका है? वो ग्राउंड स्टेट में आ चुका है। इसका मतलब ए, आपने वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। सर कल का याद नहीं है, क्या पूछ लिया। देखो एक्साइटेड स्टेट को स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गई बात? ए स्टार है, अभी तक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, और एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी को पूरी की पूरी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? इसका मतलब जब S1 से S0 में आता है तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंस कहते हैं। लिख लो फटाफट। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा फटाफट, ही कंप्लीट हो जाएगा आज तुम्हारा। when activated electron should be comes from T1 समझते हो ना? फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, from T1 to S0, then energy should be released in a form of radiation, and this phenomena is known as exactly phosphorescence। This phenomena is known as phosphorescence। बताना स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है या सेम है? चेंज हो रही है। तो कभी इस चेंज और इससे मत ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? अलग अलग फिनोमेना है, ऊपर वाले फिनोमेना अलग चलते हैं ISC और IC वाले, और ये दो फिनोमेना अलग चलते हैं। तो टोटल 4 फिनोमेना है। इट मींस द मल्टीप्लिसिटी become changed। ठीक है, एक लास्ट लाइन और लिख लो। पहले कौन सी आएगी? फॉस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस? फ्लोरोसेंस आएगी, और बाद में कौन सी आएगी? फॉस्फोरेसेंस। जब मैं पढ़ता था ना बेटा, तो क्या मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था अपने टाइम पे कि कौन सा फॉस्फोरेसेंस है और कौन सा फ्लोरोसेंस है। मैं भूल जाता था, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाता था। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया, पहले तो F आता है। मेरा नाम प्राची से, मैं घर में छोटा हूँ, तो मैं बाद में आया हूँ, तो मेरा नाम क्या हो गया? P। ठीक है, मैं बाद में आया हूँ और बाद में ही जाऊंगा। ये वाली रेडिएशन बाद में आएगी और बाद में ही जाएगी। तो ऐसे आप याद रखना, पहले F आता है और बाद में कौन आता है? P।
ठीक है ना, पहले एस के चले जाएंगे यार, एस ना एस थोड़ी है यार, सर भगवान के नियम है। लिखो, when light source will be removed, when light source will be removed, then fluorescence, then fluorescence is firstly unappeared, fluorescence is firstly unappeared and then उसके बाद कौन जाएगा, and then phosphorescence, and then phosphorescence become unappeared, become unappeared। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, डायग्राम खोलो फटाफट, लास्ट है, लास्ट लाइन है, हो गया। डायग्राम में मुझे एक बात बताओ, लैम्डा किसका ज्यादा होगा, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस में? देखो, फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस का फिनोमेना हो रहा है, उस समय से एनर्जी निकल रही है, और एनर्जी किसके फॉर्म में निकल रही है, रेडिएशन के फॉर्म में। तो वो जो एनर्जी निकल रही है उसका लैम्डा, जो एनर्जी दी गई थी उसकी तुलना में कम होगा या ज्यादा? नहीं आया मेरा क्वेश्चन समझ में? नीचे से मैं एनर्जी दे रहा हूं भाई, नीचे से सोर्स को मैं एनर्जी दे रहा हूं ना, इस पूरे को पटाखे में आग लगाने के लिए एनर्जी तो दे रहा हूं, ठीक है, उसका लैम्डा ज्यादा होगा, या जो रेडिएशन निकल रही है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस में उसका लैम्डा ज्यादा होगा? अच्छा, ये नीचे से एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा है, या यहाँ से जो रेडिएशन निकल रही है वो एनर्जी ज्यादा है? नीचे वाली एनर्जी क्या है, ज्यादा है, साफ सीधी बात है भाई। ऊपर से तो नीचे आ रहा है तो अपनी एनर्जी को थोड़े थोड़े करके निकाल नहीं रहा, नीचे से तो मैंने भर के दे दिया एक साथ, समझ में आ गई बात? फिर जब ऊपर से जब नीचे आ रहा है तब आईसी भी कर रहा है, आईएससी भी कर रहा है, तो अपने अंदर से थोड़ी थोड़ी एनर्जी नहीं निकालता जा रहा, तो ऊपर से नीचे टाइम एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। एनर्जी और लैम्डा में क्या रिश्ता है, ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये रिश्ता, इनवर्सली। नीचे वाले की, अब आपको खुद को आंसर देना चाहिए था, देखो बेसिक लगाया करो अपने आप, एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम, इसका मतलब नीचे वाले के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या थी, कम थी, ऊपर जाने के बाद वो अपनी एनर्जी को क्या करे आया, कम करे आया, तो उसका लैम्डा, ठीक है, समझ में आ गई बात? ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, व्यतिक्रमानुपाती का, रेसिप्रोकल। लिखो अगली लाइन से, देखो, द लैम्डा, द लैम्डा बिकम, the lambda become increase, the lambda become increase for, the lambda become increase for phosphorescence and fluorescence। क्लियर है आपकी बात? ये आपका क्या पूरा हो गया बेटा, ये कौन सी पूरा हो गया।